40% आती है और फिप्रोनिल 40% आती है। इसके 2 स्प्रे आप जो है कि 8 दिन के अंतराल पे लगातार कर दीजिए। लहसुन की फसल को आप थ्रिप्स से बचा लो। एक बार थ्रिप्स जब जैसे जलेबी बनी उसकी पत्तियों की, तो ये मान लो कि किसान भी जलेबी टाइप का हो जाता है। हर 8वें दिन दुकान पे जाता है दवाई लेने, हर 8वें दिन दवाई लेने जाता है। ठीक है, वो एक कमी यही चीज़ की रहती है कि सही समय पर यदि सलाह मिल जाती है या समाधान मिल जाता है तो हम उसका परमानेंट इलाज कर देते हैं, निदान हो जाता है। और जब हम चूक जाते हैं समय, तो फिर चाहे कुछ भी डालते रहेंगे तो उससे जो है कि हम समस्या का उचित समाधान नहीं कर पाएंगे। और वो समाधान की बात आज बहुत सही समय है कि लहसुन की फसल 1 महीने से ऊपर की हर किसान के यहाँ पर, लहसुन की फसल 1 महीने की हो गई, हर किसान के यहाँ पर 4 से 6 पत्ती पर आ गई है, 4 से 6 पत्ती की अवस्था पर है। और जैसे लहसुन की फसल में 6ठी पत्ती निकलती है, उस समय से रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है और केवल एक ही कीड़ा लगता है उसमें, केवल एक ही कीड़ा लगता है, थ्रिप्स। सुनिए, अपन कीट की बात करें फिर रोग की बात करेंगे। एक ही कीड़ा लगता है, थ्रिप्स। अब थ्रिप्स के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी कीड़े हैं उनका जीवन चक्र कैसे चलता है कि अंडे से लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से वयस्क कीट। इनमें जो लार्वा रहता है वो नुकसान पहुंचाता है और जो वयस्क कीट रहता है वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका साइकिल जो है लंबा है। इतने में किसान समझ जाता है कि अपने यहाँ लार्वा दिख रहा है, मतलब इल्लियों का प्रकोप हो गया, दवाई डालो। पर थ्रिप्स के केस में क्या होता है, सभी किसान साथियों को बताना चाहूंगा कि थ्रिप्स की जो मादा रहती है वो अंडे नहीं देती, डायरेक्ट बच्चे देती है। क्या करती है? डायरेक्ट बच्चे देती है। और उसके जो बच्चे हैं वो भी फसल को नुकसान पहुंचाते, फसल के मुलायम भाग से रस चूसते हैं। तो उससे जब रस चूसते हैं मुलायम भाग से, तो पौधे की जो पत्ती रहती है उसमें कर्लिंग आना, वो पत्ती ऐसे घूमना प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभिक लक्षण, रस चूसक कीट लहसुन की फसल में सबसे पहले ऊपर की जो नोक रहती है वो हल्की सी 1-1.5 सेंटीमीटर के लगभग जलना चालू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक पत्ती को जब उखाड़ के देखोगे तो उसमें बारीक बारीक पंचर टाइप की दिखेंगे। तो इस प्रकार से यदि लक्षण है, लक्षण क्या है वो तो है ही, चाहे अभी अपने यहाँ लहसुन की फसल देखोगे उसमें थ्रिप्स आ गया है, क्योंकि और अभी तो रस चूसक कीड़ों के लिए जो मौसम है ये इतना अनुकूल है कि अपन लाजवाब, मतलब आज दवाई डालेंगे फिर 4 दिन बाद फिर हो जाएंगे। तो ऐसे मौसम और ऐसे मौसम के परिवर्तन में हमको फसल को यदि संभालना है तो थोड़ा सा खर्चा जो ज़्यादा है। यदि इसी प्रकार का मौसम बना रहता है तो लहसुन की फसल में हमको जो भी हम कीटनाशक या फफूंदनाशक या डाल रहे हैं तो उसको जो है कि अंतराल कम दिन का लेना है। अंतराल जैसे आज दवाई डाली तो फिर संभवतः कोशिश करिए कि 8 दिन बाद फिर और दवाई डाली। तो थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए मैं अभी से आपको दवाइयों के नाम लिखा देता हूं, उसके बाद तुमको फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल उस क्रम से फसल है, इमिडाक्लोप्रिड आप 17.8% का एक स्प्रे कर दीजिए। उसके 10 दिन बाद एसिडामेप्रिड 30% एसपी का 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से जब फसल 45 से 50 दिन की अवस्था पर जाती है तो एसिडामेप्रिड का आप स्प्रे कर दीजिए। तीसरी बार जब हमारी फसल 60 से 80 दिन के बीच में जब रहती है तब थ्रिप्स का प्रकोप और तेजी से रहता है, क्योंकि उस समय 8 से 10 पत्तियों की लहसुन, 12 पत्तियों तक की लहसुन हो जाती है। तो इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल